अहम और हमारी प्यारी बहू रानी बस घर पहुंचने वाले हैं। अब जाके हमारा परिवार एकदम पूरा हुआ। अब होगा शादी का असली जश्न। बेटी के विदाई के गम के साथ साथ निहारिका के रूप में इस घर में भी बेटी आएगी। पूरा घर फिर से रोशन हो जाएगा। सो स्वीट ऑफ यू दादी। और ये सब क्या है? ये मैं नहीं लाई दादी, वो एक्चुअली अदिति दीदी के ससुराल से आए। What? ये इतना सब कुछ मेरे ससुराल से आया है? एक काम कीजिए, आप लोग ये सारा सामान ना यहाँ टेबल पर रख दीजिए। वाह, ये लहंगा कितना खूबसूरत है, इसका कलर। अरे हाँ निहारिका, तुम भी अपनी पसंद बता दो। आखिरकार कुछ दिनों में तुम्हारे लिए भी तो लहंगा खरीदना है। निहारिका, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? हाँ, तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, घर पे आराम कर लेती। वो एक्चुअली आंटी, मुझे लगा शादी वाला घर है, 1000 काम होंगे, तो मैं भी थोड़ी हेल्प कर दूंगी। आफ्टर ऑल अब ये मेरा भी घर होने वाला है ना। वाह, देखा रजनी, इसे कहते हैं खानदानी बहू के गुण। अरे हम तो पहले ही जानते थे कि हमारा पोता अपने घर के लिए सर्वगुण संपन्न लड़की ही चुनेगा। ये हार कितना सुंदर है, दिखाओ। लाखों का है ना? लाखों का नहीं, करोड़ों का है। वैसे वो कहावत तो सुनी होगी आपने, लेकिन याद नहीं होगी। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इतना महंगा हार तो आपने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा, है ना? अरे भाई, हम अपनी अनमोल बेटी उन्हें दे रहे हैं, उसके बदले में अगर उन्होंने महंगा हार तोहफे में दे दिया तो कौन सी बड़ी बात है। और आखिरकार पहन के उनकी ही बहू का मान बढ़ेगा ना। और ये तोहफा नहीं है, ये उनका पुश्तैनी हार है। समधन जी का फोन आया था, अदिति को आज ये हार लहंगे के साथ पहनना है। ये लो बेटा, संभाल के रख देना। हाँ माँ, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ और फटाफट जाकर ये लहंगा भी ट्राई करके आती हूँ। आराम से। हाँ। ये देख तो लूं सब तैयारियां ठीक से हुई हैं या नहीं। हाँ, यहाँ का डेकोरेशन तो अच्छा लग रहा है, बाकी सब भी चेक कर लेती हूँ। एक्सक्यूज मी जी, ये प्रथम मित्तल का कोरियर है, मुझे दे दीजिए। यहाँ साइन कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। ये तो बैंक का लेटर लग रहा है, देखो तो सही क्या आया है। माँ, मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल है, मैं देखता हूँ ना। दिखाओ कितना आया है, दिखाओ। वहाँ आया होगा 15-20 हजार। 15-20 हजार? प्रथम, एक तो तुम्हें इतनी ज्यादा पॉकेट मनी मिलती है, उसके ऊपर भी तुम क्रेडिट कार्ड पे इतना खर्चा करते हो। हाँ, और सबसे पहले ये बताओ कि सुबह से थे कहाँ तुम? हाँ, बहन की शादी है, 100 काम है घर में, लेकिन तुम पता नहीं कहाँ गायब हो। चलो आओ। माँ, मुझे 2 मिनट दो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। जब भी काम बोलो मैं 2 मिनट में आता हूँ, आता तो कभी भी नहीं। हो गया सत्यानाश, आ गया 3 लाख का बिल। अब क्या करूँ? पापा तो मेरी जान ले लेंगे, और उनको तो मैं ये बता भी नहीं सकता कि मेरे फ्रेंड के पापा के ट्रीटमेंट के लिए मैंने हॉस्पिटल में ये पैसा पे किया है, क्योंकि उनको मेरा कोई फ्रेंड पसंद ही नहीं है।
और माँ तो अभी अभी 15-20 हजार सुन के मुझे इतना सुना के गई। मेरी पॉकेट मनी भी खत्म हो गई है। खैर, मुझे बिल जल्दी जल्दी पे करना होगा, वरना अगर किसी को पता चल गया तो मेरी शामत आ जाएगी। वाओ, सच अ ब्यूटी। ये हार कितना सुंदर लग रहा है मुझ पर। निहारिका मैम, हाँ ठीक है। अदिति मैम, वो मेहंदी वाली आ गई है। हाँ चलती हूँ। अच्छा, ये हार कैसा लग रहा है मुझ पर? बहुत सुंदर लग रहा है। जब आप इसे अपने लहंगे के साथ पहनेंगी ना तो बिल्कुल राजकुमारी लगेंगी। थैंक यू। चलो। अभी तो निहारिका जी यही थी, फिर अचानक कहाँ चली गई? हारिका, ये इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ जा रही हो? वो मैं प्रथम को ढूंढ रही थी। अदिति के कमरे के बाहर? नहीं आंटी, वो मुझे लगा प्रथम शायद अदिति के साथ होगा। प्रथम की बहन की शादी है और बहन की शादी में ना भाई को 1000 काम होते हैं। अरे वो केटरर या डेकोरेटर को काम समझा रहा होगा। तुमसे मैंने कहा था ना, तुम्हें बाद में आना चाहिए था। अब वो ये सारे काम करेगा या तुम्हारे साथ बात करता बैठेगा? हाँ, मैं प्रथम को हेल्प ही कराऊंगी, डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अच्छा, तुम तो काम में हाथ बटाने आई हो ना? तो एक काम करो, ये फूल लो और घर के सारे फूलदानों के फूल चेंज कर लो। हाँ, ये लो, पकड़ो पकड़ो। और भी बहुत काम है, बताती हूँ। हाँ, स्टार्ट करो। ये मेरी होने वाली सास बातें कम करती और ताने ज्यादा सुनाती। इनसे अच्छे तो मेरी दादी सास है, उन्हें पटा के रखूंगी मैं। वैसे भी चलती तो उन्हीं की है, इन्हें तो मैं इग्नोर मोड पे रखूंगी। स्वागत करते हैं इस खानदान की छोटी बहू और हमारी होने वाली पोत बहू मेहता परिवार की बेटी निहारिका का। एक बार अदिति की शादी हो जाए ना, उसके बाद माँ जी से प्रथम और निहारिका की शादी के बारे में दोबारा बात करनी होगी। ये निहारिका ठीक नहीं है प्रथम के लिए। प्रथम को एक ऐसी बीवी चाहिए जो उसकी नादानियों को समझदारी में बदल सके, उसे जिम्मेदार इंसान बना सके। पता नहीं कहाँ होगी ऐसी लड़की। मैम, हाँ, हम आपसे कह रहे थे कि द्वार चार की पूजा के लिए ना हमने सारा सामान इस थाली में सजा दिया। आप एक बार देख लीजिए सब ठीक है कि नहीं। हाँ सब ठीक है, दे दो। अब और वो मंडप के लिए हमने केले के पत्ते मंगवाए थे, वो आ गए क्या? हाँ आ गए हैं, हमने स्टोर रूम में रखवाए हैं, ले लो। जी, हम आते हैं। रजनी, तुम भी क्या सोचने लगी?
अपने बेतुके ख्यालों को काबू में रखो। सर जी, जब बाराती वाले लोग आएंगे तो कौन सा फूल बरसाऊं, सफेद वाले या येलो वाले? तुम्हें कौन से फूल पसंद है? जी सफेद वाले। तो फिर सफेद वाले डाल दो, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी लोग नाचते नाचते ये थोड़ी देखेंगे कि कौन से फूल पर असर है। जी चलो जाओ यहाँ से। निहारिका, प्रथम, तुम? तुम तो ऐसे घबरा गई जैसे मैंने कोई तुम्हारी चोरी पकड़ ली। चोरी? क्या कुछ भी बोल रहे हो? वो आंटी ने मुझे कहा था कि मैं वास में फ्लावर्स चेंज कर दूं, तो मैं बस वही कर रही हूँ। ये रहा मेरी पॉकेट मनी खाने वाला चोर। मतलब? तुम इसे रखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या? भैया ये अदिति के ससुराल वालों को देने वाले कपड़े हैं, ठीक है। इसको अच्छे से पैक करवा दीजिएगा। हाँ? अच्छे से ही पैक करवाएंगे दीदी, बेफिक्र रहिए। चल। और क्या करना था? शर्म की भी हद होती है। घर में इतने सारे मेहमान हैं और ये दोनों कमरे के अंदर जा रहे हैं। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। क्या हुआ है बताओ? और पॉकेट मनी के बारे में क्यों बोल रहे थे? निहारिका, मेरा 3 लाख का बिल आया क्रेडिट कार्ड का, और मैंने ना अपनी सारी सेविंग्स इस ब्रेसलेट में उड़ा दी। फिर मेरे फ्रेंड के पापा की मेडिकल इमरजेंसी में ना मुझे सारा बिल क्रेडिट कार्ड से ही पे करना पड़ा, और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्रेडिट कार्ड का बिल पे कैसे करूं। मैं ये ब्रेसलेट वापस नहीं करूंगी। हाँ निहारिका, मैं मांग भी नहीं रहा हूँ, बस टेंशन हो रही है। अगर पापा को पता चला ना तो वो मेरी बैंड बजा देंगे, और मम्मी से पैसे मांग नहीं सकता, और दादी से अभी अभी मांगे थे, तो मैं ना फुल फंस गया। ये लड़का भी ना इसे पैसों की अहमियत है, ना ही जिम्मेदारी का एहसास। कितने क्यूट हो तुम, सच में। सीरियसली निहारिका, मुझे इतनी टेंशन हो रही है और तुम्हें हंसी आ रही है इस बात पे। अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो? छोटी सी टेंशन का छोटा सा सोल्यूशन है। खामखा इतना बड़ा पहाड़ लेके घूम रहे हो। कैसा सोल्यूशन? पापा से झूठ बोल के पैसे ले लो। झूठ? हाँ, मम्मी पापा से सच कौन बोलता है? मम्मी पापा बने ही झूठ बोलने के लिए है। मैं तो हमेशा अपने पापा से झूठ बोल के आए दिन पैसे ले लेती हूँ। अरे बोल देना कि फ्रेंड के साथ स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है, माँ भी खुश हो जाएगी कि चलो मेरा बेटा जिम्मेदार हो रहा है। कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। ये लड़की ना खुद तो बिगड़ी हुई है, साथ साथ हमारे बेटे को भी बिगाड़ रही है। मेरे घर से फोन है, मैं आती हूँ। हाँ, हेलो। हाँ, इस प्रथम से ना मैं अभी बात करती हूँ। तुम छुपकर मेरी और निहारिका की बातें सुन रही थी ना? नहीं नहीं नहीं, हम तो बस ये देखिए पूजा का सामान लेने आए थे, तब तक आप और निहारिका मैम अंदर आ गए और हम तो शर्म के मारे बाहर ही नहीं आ पाए और अनजाने में आप लोगों की बात सुन ली। यार ऐसा क्यों होता है कि जहाँ पर तुम्हें नहीं होना होता वहाँ पर तुम एकदम से पहुँच जाती हो, और जो बातें तुम्हें नहीं कहनी होती वो तुम कूद कूद कर सबको बताती हो। कहीं मेरे मम्मी पापा ने तुम्हें मेरी जासूसी का कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं दिया? ये प्रथम भी ना बकवास करने में ना महारत हासिल की है इसने। ये राधिया जाए तो मैं निहारिका को लेकर प्रथम से बात करूँ ना। और नहीं नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तो प्लीज आज मेरी ये क्रेडिट कार्ड वाली बात ना पब्लिकली अनाउंस मत करना। नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पर पर्सनली आपसे जरूर कुछ कहना चाहेंगे। ऑफ कोर्स, तुम्हें बिना कोई ज्ञान दिए नींद कहाँ आएगी? तो बोलो बोलो बोलो। प्रथम सर, आप निहारिका मैम की बात मत मानिएगा, क्योंकि झूठ ना
हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वो कब कहाँ दिमाग के किस कोने में जाके बैठ जाता है हम समझ ही नहीं पाते हैं। और जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो सबसे पहले भाग जाता है। फिर एक झूठ को छुपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं और वो ऐन वक्त पर याद नहीं आते, फिर हम खुद ही फंस जाते हैं। और खास करके ना जब मम्मी पापा के सामने झूठ बोलते हैं, उनके पास तो कोई खास रेडार होता है, वो क्यों चुटकी बजाते हैं ना हमारा सच पकड़ लेते हैं। प्रथम सर, आपको पता है मम्मी पापा को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब उनके बच्चे उनसे झूठ बोलते हैं। हमारा हर एक झूठ ना उनके विश्वास में दरार ले आता है, उनका विश्वास जो अपने संस्कार पर, अपनी परवरिश पे होता है। इसलिए आप प्लीज अपने मम्मी पापा से झूठ मत बोलिएगा। राध्या, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरे पापा हिटलर है, वो मेरी बात कभी नहीं समझेंगे। आप एक बार कोशिश तो करके देखिए, इतनी नेकी का काम किया है आपने, और अच्छा काम ना सबको समझ में आता है। और प्लीज अपनी अच्छाई पर ना एक झूठ बोलकर उसका गंदा धब्बा मत लगाइए। राधे, तुम नहीं समझ रही हो। 3 लाख का बिल छोटा नहीं होता है। अगर मैंने अपने पापा को बता दिया, कहीं वो मुझे ही हॉस्पिटल ना पहुंचा दे। प्रथम से आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। और अगर पापा ने थोड़ा सा डांट भी दिया तो क्या हो गया? वो जो कहेंगे आपके भले के लिए कहेंगे। हम समझ सकते हैं कि सच बोलना बहुत मुश्किल होता है, पर एक बार अगर आप सच बोल देंगे ना तो अपने आप ही सब कुछ आसान हो जाएगा, क्योंकि सच सब कुछ संभाल लेता है। बाकी आपकी मर्जी। हम जाते हैं। इतने अच्छे से समझाया राध्या ने इसे, इतने अच्छे से तो शायद हम भी नहीं समझा पाते। देखते हैं प्रथम क्या करता है। राधिया सही कह रही है। मुझे ना एक ही बार में पापा को सब सच बता ही देना चाहिए। ओमकार और वासु जी, देखो हमें तुम्हारी उस इवेंट प्लानर के ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि शादी की सारी तैयारियां तुम लोग खुद देखो। माँ, मेरे पास बहुत काम है। घर की सजावट की सारी जिम्मेदारी वासु भैया संभालेंगे। वासु भैया। जी 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 जी। देखो, अदिति के ससुराल वालों के स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं रहेगी माँ जी, आप बेफिक्र रहिए। पापा को एक ही बार में सब सच बता देता हूँ, बात खत्म। पापा, माँ, अरे वाह मेरे बच्चे, कैसे दादी आप? बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कैसा रहा ट्रिप? बहुत अच्छा, सब बढ़िया सब बढ़िया। हमारी पोती नजर नहीं आ रही है। वो मम्मी के घर पे है, बोल दिया है आ जाएगी। सॉरी दादी, शादी के काम में हाथ नहीं बटा पाई। इनके साथ बिजनेस ट्रिप पे जो जाना पड़ गया। अरे कोई बात नहीं बेटा, हम समझते हैं। तुम दोनों बस वक्त से वापस आ गए ना शादी में शामिल होने के लिए, हम उसी से खुश हैं। प्रथम, कहाँ खोया हुआ है? हाँ? और मेरे बिना कितनी मस्ती की तूने? हाँ, आपके बिना मस्ती करने में ना मजा ही नहीं आता। अरे हम बेटा, जिसे तू छोटा समझ रहा है ना, ये छोटा नहीं रहा, इसकी शादी फिक्स कर दी है। क्या? किससे? वो कहीं तुम्हारी खास दोस्त, वो क्या नाम है उसका? निहारिका। हाँ बिल्कुल सही पहचाना बहुरानी, यही है तुम्हारी होने वाली देवरानी। बहू, ये अदिति की शादी की इवेंट प्लानर है, राध्या। ओह,
बहुत अच्छा काम किया है आपने, बहुत सुंदर डेकोरेशन लग रही है। लेकिन दुल्हन कहाँ है भाई? कितने सारे कोरियन प्रोडक्ट्स लाई हूँ मैं उसके लिए। मम्मी पापा, मैं बर्बाद हो गई, सब खत्म हो गया। मेरी शादी टूट जाएगी, ये शादी नहीं होगी। क्या बकवास कर रही हो अदिति? तुम पहले शांत हो जाओ और फिर बताओ कि आखिर हुआ क्या है। दादी, मेरे ससुराल वालों ने जो खानदानी हार दिया था वो गायब है। ऐसे कैसे गायब हो गया? हाँ, हमने संभाल के नहीं रखा था क्या? मैंने खुद अपने हाथों से इसे ड्रॉर में लॉक करके रखा था। 15 मिनट नहीं हुए कि हार वहां से गायब हो गया। भगवान, अब इसके ससुराल वालों को क्या जवाब देंगे हम? ये हार घर से चोरी हुआ है तो यहीं घर के अंदर ही है, क्योंकि अब तक ना कोई घर से बाहर गया है और ना ही कोई बाहर से अंदर आया है। पर दादी, यहाँ तो सब अपने ही है, यहाँ कौन हार चुराएगा? यहाँ सब अपनों के अलावा कुछ बाहर वाले भी हैं। मैम, हमारी टीम में से किसी ने भी चोरी नहीं की है। वाह, तुमने कहा और हमने मान लिया। प्रथम, घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करो और देखो कोई भी वर्कर यहाँ से निकलने ना पाए। पर दादी, कहा ना तुमसे, जाओ। ज्योति और उर्मी, तुम लोग जाओ, सबके बैग्स लेकर आओ। मैं भी आप लोगों की हेल्प करती हूँ। सारे बैग्स में से उसका बैग कौन सा है? कैसे पता करूं? आज तो आधे दिन में ही फोन की बैटरी खत्म होगी। काम करते फटाफट से पावर बैंक से चार्ज कर लेते हैं। तो ये है उस धरती के बोझ का बैग। सही है। बहुत भारी है, मुझसे भी ज्यादा भारी है बैग। संभाल के संभाल। अहम, प्रथम, तुम दोनों चेक करो बैग। हमें पूरा यकीन है हार इन्हीं में से किसी बैग में है। जी दादी। हम समझ सकते हैं कि आप सबको बुरा लग रहा होगा, लेकिन हम मजबूर हैं। हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है, वो हार मिलना हमारे लिए जरूरी है। कोई बात नहीं मैम, हम समझते हैं। आप बेझिझक तलाशी शुरू करवाइए।
अब जब हार इसके बैग में से निकलेगा तो सबके सामने ये मोटी जलील होगी और प्रथम इसे धक्के मार कर बाहर निकाल देगा। बहुत चिपक रही थी ना मेरे प्रथम से, अब बताती हूँ तुझे। ये किसका है? जी वो हमारा बैग है। हम एक बार अदिति के कमरे में अच्छे से चेक करके आते हैं। ठीक है जाओ। दादी ये तो इसका बैग है, ये थोड़ी ना चोरी। प्रथम बेटा, तुझे दुनियादारी की समझ नहीं है। जो लोग सबसे ज्यादा धूर्त होते हैं ना, वो अपने को बहुत भोला दिखाते हैं ताकि किसी का शक उन पर ना जाए। तू तलाशी ले। कुछ मिला क्या? हाँ कुछ तो। ये हमने अपनी दादी के लिए लिया है। बस दादी, इसके अलावा एक डायरी है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद राधिया के बैग में वो हार डाला था, फिर वो हार इसके बैग से गया कहाँ? मिल गया हार। माँ, लेकिन ये हार आपको मिला कहाँ से? अरे ये तुम्हारे कमरे के ड्रॉअर में ही था। जब तुमने डब्बा अंदर रखा ना, तभी हार उसमें से निकल गया होगा और पीछे चला गया, इसलिए तुम्हें डब्बा खाली दिखाई दिया। अरे मैं भी ना। थैंक गॉड ये हार मिल गया, नहीं तो पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता। माँ थैंक यू सो मच। पर हार तो मैंने खुद डब्बे से निकाला था, फिर ये हार उस बलून के बैग से वापस अदिति के कमरे में कैसे पहुंच गया? अरे ज्योति भाभी, हाँ आप प्लीज मेरा ये काले रंग का बैग लेकर आइए ना। वो क्या है ना, मुझे ये बाकी की तैयारियां भी करनी है और पंडित जी को भी फोन करके पूछना है कि वो कब आ रहे हैं। अभी ला रही हूँ। हाँ। रजनी दीदी ने बोला था काला रंग का बैग। कर बक्कर बम्बे बो 80-90 पूरे 100। हाँ ये रहा ना। फालतू में लोग मुझे बोलते हैं मैं भुलक्कर हूँ, नहीं तो समझदार हूँ, वो किसी को दिखता ही नहीं। रजनी दीदी ये लो तुम्हारा बैग। हाँ इसको ना। हाँ पर्ची यहीं तो रखी थी, कहाँ गई? ओफो भाभी, किसका पर्स उठा के ले आई आप? हाँ मेरा बैग तो कमरे में दाईं तरफ था। ये तुम्हारा बैग नहीं है? नहीं। सॉरी, मैं अभी लेके आती हूँ। हाँ पता नहीं किसकी बैग उठा के ले आई। ये तो अदिति का हार है, ये इस बैग में कहाँ से आया? इसका बैग है ये।
राध्या बंसल? अदिति का हार राध्या के बैग में कहां से आया? फ्रेंड के पापा की मेडिकल इमरजेंसी में ना मुझे सारा बिल क्रेडिट कार्ड से ही पे करना पड़ा, पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्रेडिट कार्ड का बिल पे कैसे करूं। पापा से झूठ बोल के पैसे ले लो। आपको पता है मम्मी पापा को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब उनके बच्चे उनसे झूठ बोलते हैं। नहीं नहीं, अगर राध्या हार चुराती तो वो बैग छुपा कर रखती। जरूर कोई राध्या को फंसाने की कोशिश कर रहा है। आप सबको भी मेरी तरफ से सॉरी। एक्चुअली मेरी वजह से पता नहीं आप लोगों को क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ी। यार चीकू, सब लोग ना मुझे गैर जिम्मेदार और लापरवाह समझते हैं, लेकिन मुझसे बड़ी लापरवाह तो तू है। इतना कीमती हार तूने ऐसे कहीं भी रख दिया, और उसके लिए तूने इन सब की बैग की तलाशी भी करवाई। तुझे ना हमें नहीं, इन सबको सॉरी बोलना चाहिए। बोल। राध्या, आई एम सॉरी, और आप सब भी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं अदिति मैम, कोई बात नहीं। हमें तो बस इस बात की तसल्ली है कि आपको आपका हार मिल गया। किसने लिया होगा ये हार? राध्या को फंसाने के लिए किसने इतनी घटिया चाल चली है? चलो अभी बहस करने का कोई मतलब नहीं है, अभी हार मिल गया। बेटा अदिति, हार को संभाल के रखो। हाँ हाँ पापा। अहम कोरियन बिजनेस डील के बारे में बात करनी है तुमसे। कम। पापा को क्रेडिट कार्ड के बिल के बारे में तो बता ही नहीं पाया, मौका ही नहीं मिला। ये देखिए पापा, जिस कोरियन कंपनी के साथ डील साइन हुई है उसका कॉन्ट्रैक्ट, एंड द बेस्ट पार्ट इज सारे टर्म्स एंड कंडीशन हमारे मुताबिक हुए हैं। दैट्स गुड। एक मिनट। हेलो, ठीक है मिश्रा जी, मैं पता करता हूँ। क्या हो पापा? कंपनी ने प्रथम को क्रेडिट कार्ड दिया था, 3 लाख रुपए का बिल आया है। प्रथम, प्रथम पापा प्रथम पापा अहम, एक मिनट। प्रथम, प्रथम। जी पापा। मोबाइल पर क्रेडिट कार्ड का बिल आया है, 3 लाख रुपए। ₹3 लाख तुमने कहाँ खर्चा किया? उम्मीद है प्रथम सर सच ही बोलेंगे। प्रथम, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं जो तुम अपने अय्याशियों के लिए खर्चा करोगे। एक ढेला तुम पैसे कमाते नहीं हो और लाखों रुपया तुम खर्चा कर देते हो। अच्छी खासी पॉकेट मनी तुम्हें मिलती है ना, फिर 3 लाख रुपए गए का? एक मिनट, कहीं तुम अपने दोस्तों के साथ जुआ और सट्टेबाजी तो नहीं कर रहा? नहीं पापा। 3 लाख रुपए गए कहाँ? कहाँ फूंक दिए? कहाँ आग लगा दिए? अहम को देखो, जब तुम्हारी उम्र का था तो उसने कंपनी संभाल ली थी, लेकिन तुम हो ये आवारागर्दी से तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती है। अब बोलोगे पैसे कहाँ खर्चा किए? निहारिका ने जो स्टार्टअप वाला झूठ बोलने के लिए कहा था वही बोल देता हूँ, उससे पापा थोड़ा शांत हो जाएंगे और उन्हें लगेगा कि मैं अपनी जिम्मेदारियां समझ रहा हूँ। पता नहीं आज प्रथम निहारिका का सिखाया हुआ झूठ बोलेगा या राध्या की दी हुई सच की सलाह। राध्या मैम, बाहर का एरिया आके आप एक बार चेक कर लीजिए। हाँ चलिए। पापा वो
क्या पापा पापा बताओगे? कहाँ पैसे खर्च किए तुमने? आप निहारिका मैम की बात मत मानिएगा, क्योंकि झूठ ना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और खास करके ना जब मम्मी पापा के सामने झूठ बोलते हैं, उनके पास तो कोई खास रेडार होता है, वो यूं चुटकी बजाते हैं ना, हमारा झूठ पकड़ लेते हैं। पापा, मेरे दोस्त विकी के पापा कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका उसमें बहुत पैसा लग रहा है। और विकी की घर की हालत सही नहीं है। उसे एक हॉस्पिटल का अर्जेंटली 3 लाख का बिल पे करना था, जो कि मैंने कर दिया। लेकिन पापा, विकी ने मुझे कहा है कि वो धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में मुझे सब लौटा देगा। पापा, अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं हो रहा तो आप मेरे क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। हॉस्पिटल के अकाउंट में ही ट्रांजैक्शन हुई है। पापा, मैं फजूल खर्ची नहीं कर रहा था, आई स्वेयर। प्रथम, आज तक तुमने कोई भी काम सही नहीं किया है और ना ही पैसों की अहमियत समझी है। पहली बार तुमने ईमानदारी के साथ अपने पैसों का सही इस्तेमाल किया है। I'm proud of you. अच्छा, वो तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? विकी। हाँ, विक्की के पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर और पैसे की जरूरत होगी तो विक्की से बोलना कि बोल देगा। पैसे लौटाने की जल्दी नहीं है, उसको बोलना सबसे पहले अपने पापा का ख्याल रखे। थैंक यू पापा। थैंक यू के बच्चे, गले लग। और ऐसे ही ईमानदारी से जल्दी ऑफिस संभालो। राधिया ने बिल्कुल सही एडवाइस दी थी। आज सच की वजह से पहली बार पापा ने मेरी पीठ थपथपाई है। देखा हमारे समझदार पोते का नेक दिल। अरे हमारा पोता लाखों में एक है, लाखों में एक, जो जरूरतमंदों की मदद करता है और सच भी बोलता है। निहारिका, कहीं ये तुम्हारी संगत का असर तो नहीं है? निहारिका की सुनता तो आप अभी अपने पोते की तारीफों के पुल नहीं बांध रही होती। ये तो राधिया की दी हुई सीख का कमाल है माँ जी। रजनी, कितनी बार मैंने आपको समझाया है, लेकिन आपकी सुई एक ही जगह पर क्यों आकर के अटक जाती है? निहारिका अच्छी लड़की है, किसी को तो उसके अंदर कोई कमी नहीं दिखाई देती है, सिर्फ आपको ही कोई दोष दिखाई देता है उसके अंदर। क्योंकि आप वो नहीं देख पा रहे हैं जो मैं देख पा रही हूँ। अरे वो कांच की गुड़िया है जो चमकती तो है पर टूट भी सकती है। और रिश्ते भी तो कांच की तरह ही होते हैं ना, एक बार दरार पड़ जाए फिर चाहे जितना भी जोड़ लीजिए निशान रह ही जाते हैं। रिश्ते निभाने के लिए ना मजबूती से पहले समझ चाहिए होती है। निहारिका और प्रथम दोनों के अंदर खुद ही इतना बचपना है, वो खुद को नहीं संभाल पाते, एक दूसरे को कैसे संभालेंगे, इस रिश्ते को कैसे निभाएंगे? मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, ये निहारिका और प्रथम के रिश्ते के बारे में एक बार फिर सोच लीजिए। मेरे हिसाब से ये रिश्ता गलत है। हमारे लिए ये रिश्ता सही है। रजनी, कभी कहा नहीं हमने, गलत तो तुम भी थी ओमकार के लिए। एक साधारण परिवार की लड़की हमें अपनी बहू के रूप में कभी मंजूर नहीं थी, लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए हम दहेज में तुम्हारे भाई भाभी तक को लेकर के आ गए। माँ प्लीज, वासु भैया के बारे में ऐसा कुछ मत बोलिए। रजनी से पहले वो मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। एक समय था उन्होंने हमारा पूरा बिजनेस संभाला था। हम जानते हैं कि इसका भाई बहुत समझदार है,
मेहनती है, ईमानदार है, हमारी कंपनी का मैनेजर भी है। हम रजनी को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने बेटे की खुशी के लिए हमने इसे अपनाकर समझौता किया था। उसी तरह ये भी प्रथम की पसंद पे भरोसा करके निहारिका को अपना ले। बेटे की जिद के आगे हर माँ को झुकना पड़ता है। सालों पहले हम भी झुके थे। रजनी, भैया ये पर्दे ऐसे सीधे सीधे ना अच्छे नहीं लग रहे। हॉल में कैसे लगाएं? ऐसे मोड़कर वैसे लगा दीजिएगा। ठीक है। राधा, हाँ? राधा एक सेकंड मेरे साथ। अरे राधा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तुम बेस्ट हो। नहीं, तुम सुपर बेस्ट हो। तुमने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप हमारी इतनी तारीफ कर रहे हैं? राधा, तुमने मुझे सच बोलने की सलाह दी थी ना, उसी सच से पापा इम्प्रेस हो गए। इसका मतलब आपने अंकल को सारा सच बता दिया? हाँ राधा, मैंने पापा को ना सब सच बता दिया। पापा ने मुझे शाबाशी भी दी। इनफैक्ट पापा ने ना मेरी पीठ थपथपाई और मुझे कहा कि उन्हें मुझ पर नाज है। राधा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। तुम बेस्ट एडवाइस देती हो राधा, तुम बेस्ट एडवाइस देती हो। प्रथम सर, ये हमारी नहीं बल्कि हमारी मम्मी की एडवाइस है जो वो हमें हमेशा देती थी। वो हमेशा कहती थी कि एक सच ना 100 झूठ से भी ज्यादा भारी होता है। तो तुम्हारी मम्मी को भी थैंक यू और तुम्हें भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अच्छा, तो इसने सच बोलने की एडवाइस दी थी? हाँ निहारिका, थैंक यू राधा, थैंक यू सो मच। राध्या, तुम्हें यहाँ पे फ्री की एडवाइस देने के लिए रखा है या फिर शादी के काम करने के लिए? निहारिका, क्या बोले जा रही हो? तुम चलो। निहारिका, निहारिका, तुम्हारी दादी ना बिल्कुल सच कहती है। बहुत भोले हो तुम प्रथम। ये इन छोटे मिडिल क्लास लोगों की ट्रिक है, घर में घुसने की और लोगों का दिल जीतने की। ये लोग अपनी अच्छाई की ऐसी पट्टी चढ़ाते हैं ना लोगों पे कि लोगों को एहसास तक नहीं होता कि वो लोग बेवकूफ बन रहे हैं। निहारिका, कैसी फालतू बातें कर रही हो तुम? आई नो, अभी तुम्हें मेरी सारी बातें फालतू लगेंगी, लेकिन जब ये बातें सच होगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। इसलिए बोल रही हूँ, राधिया से दूर रहो। हे भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रथम सर को सच बोलने का हौसला देकर उन्हें सही राह दिखाई। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।